हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। यहाँ पे आप मोबाइल स्क्रीन पर बच्चों देख रहे होंगे, बहुत ही छोटे छोटे से वर्ड मीनिंग मैंने आपके लिए लिए हैं। देखिए, ये वर्ड मीनिंग हैं तो बहुत ही छोटे छोटे, लेकिन अगर आपको इन वर्ड मीनिंग की हिंदी नहीं पता है या फिर इनका सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करते हैं वो नहीं पता है, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कभी सीख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स हमारे क्या है, इंग्लिश सीखने का बेस है। तो जो भी बच्चे बिल्कुल ही बेसिक से, बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और शुरू से लेके लास्ट तक फुल वॉच करें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने लिया है आई। अब आई है तो इसको तो हम आई ही पढ़ते हैं, और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं होती है। क्या होती है, मैं। और देखिए, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं किसका, आई का। जैसे आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब है देखो डब्ल्यू ई, और इसको बच्चों हम वी पढ़ते हैं, और वी की हिंदी मीनिंग होती है हम सभी, हम लोग। और वी का यूज हमेशा ही हम करते हैं बहुवचन के रूप में। जैसे वी आर गोइंग फॉर पिकनिक, हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। या फिर वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। अब है बच्चों टी एच ई वाई, और इसको हम पढ़ेंगे दे। और दे की हिंदी मीनिंग होती है वे सभी या वे लोग। और बे का यूज हम करते हैं बहुवचन के रूप में। तो जैसे मैंने कहा, दे आर गोइंग टू द मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं हैं। अब है एच ई, और एच ई को बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, ही पढ़ेंगे। और ही की हिंदी मीनिंग होती है हुआ है। और आपको ध्यान रखना है, ही का हम यूज हमेशा ही करते हैं मेल्स के लिए, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। या ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब मान लीजिए मैंने हिंदी में आपको बताया कि ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे अगर मैं ही का यूज कर रही हूँ तो आप समझ जाइए किसी में मेल के बारे में बात कर रही हूँ, कोई भी पुल्लिंग है वो। अब है एस एच ई, और इसको हम पढ़ेंगे शी की भी हिंदी मीनिंग बच्चों वह होती है, यानी कि ही और शी दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है, वह होता है। लेकिन शी का यूज हम करते हैं हमेशा ही फीमेल्स के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए। ठीक है। जैसे सी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी है। सी इज़ वर्शिपिंग, वह पूजा कर रही है। अगर मैंने बोला बच्चों कि शी इज़ वर्शिपिंग, तो मैं किसी स्त्रीलिंग की बात कर रही हूँ। और देखिए, जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। अब है बच्चों आई टी, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, इट पढ़ते हैं। और इट की हिंदी मीनिंग होती है यह या फिर इस। जैसे इट इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। अब है आई एस, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, इज़ पढ़ेंगे। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है। इज़ मीन्स होता है। और जब मैं है बोल रही हूँ तो है का यूज हम कैसे करते हैं, सिंगुलर के रूप में करते हैं, यानी कि एक वचन के रूप में करते हैं। जैसे द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। अब है ए एम, और इसको हम बच्चों एम पढ़ेंगे। और एम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हूँ होती है, यानी कि एम का यूज हमेशा ही हम किसके साथ करते हैं बच्चों, आई के साथ। जब हूँ लगाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, आई के साथ जब भी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो हमेशा ही क्या लगती है, प्रेजेंट में एम लगती है। ठीक है, जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। अब है देखिए ए आर ई, और इसको बच्चों हम आर ए नहीं आर पढ़ेंगे। और आर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हैं होती है। क्या होती है, हैं। यानी कि हैं से आप समझ गए होंगे कि आर का यूज हम करते हैं बहुवचन के रूप में।
जैसे मैंने कहा हिंदी में कुत्ते भौंक रहे हैं, तो इस बात को हम इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों डॉग्स आर बार्किंग, यानी कि कुत्ते एक से अधिक हैं। अब है YES और इसको हम पढ़ेंगे यस। यस की हिंदी मीनिंग क्या होती है बच्चों? हाँ होती है। जब हम किसी को हाँ में हमें उत्तर देना होता है तो वहाँ पे हम यस बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि आप ये काम कर सकते हैं, तो कैन यू डू दिस वर्क, तो आप बोलेंगे यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है। अब है NO और इसको हम नो पढ़ते हैं और नो की हिंदी मीनिंग होती है नहीं। और जब हमें किसी को नहीं में उत्तर देना होता है तो बच्चों हम नो या नॉट का यूज करते हैं ना। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने किसी से पूछा कैन यू डू दिस वर्क, क्या आप यह काम कर सकते हैं, तो आप अगर नहीं कर सकते हैं तो आप क्या आंसर देंगे? नो आई कैन नॉट, यानी कि मैं नहीं कर सकता हूँ, या फिर नो आई कैन नॉट डू। इसके बाद है बच्चों THIS और इसको हम पढ़ेंगे दिस। दिस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? यह होती है। दिस मीन्स होता है यह। और आपको ध्यान रखना है जब भी कोई चीज़ हमारे समीप होती है, हमारे पास में होती है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? दिस का करते हैं। और एक वचन में होती है तब भी हम दिस का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ ए हॉस्पिटल, यह एक अस्पताल है, तो वो अस्पताल अगर हम किसी को बता रहे हैं कि यह एक अस्पताल है, तो वो अस्पताल क्या होगा? हमारे समीप होगा, हमारे पास में होगा। अब है THAT और इसको बच्चों हम दैट पढ़ेंगे। और दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वह होती है। और जब हम वह का यूज करेंगे तो जब कोई चीज़ हमसे दूरी पर होगी तभी तो हम बोलेंगे कि वह एक अस्पताल है, तो दैट इज़ ए हॉस्पिटल। ठीक है, तो डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि दिस का हम यूज करते हैं जब कोई चीज़ हमारे समीप होती है, और दैट का यूज हम करते हैं जब कोई चीज़ हमसे थोड़ी दूरी पर होती है। तभी तो हम एड्रेस करके बताएंगे कि वह एक घर है या वह एक अस्पताल है, कुछ भी। अब है ए। देखिए ए है, ए को तो केवल हम क्या पढ़ेंगे? ए ही पढ़ेंगे। और ए की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों एक, यानी कि जब हम एक की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। जैसे दिस इज़ ए कैट, यह एक बिल्ली है। दैट इज़ ए डॉग, वह एक कुत्ता है। अब है AN और इसको हम एन पढ़ते हैं। एन की हिंदी मीनिंग भी होती है बच्चों एक। अब देखिए यहाँ पे ए और एन दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? एक होता है। ठीक है, लेकिन एन का यूज हम करते हैं हमारे जो इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स होते कौन कौन से हैं? A, E, I, O और U। कोई भी स्पेलिंग इन लेटर्स से जब शुरू होती है तो वहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा दिस इज़ एन एलिफेंट, यह एक हाथी है, तो देखिए एलिफेंट की स्पेलिंग हमारी ई से शुरू हो रही है। ई हमारा क्या होता है? बाउल होता है, इसीलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे बच्चों? एन लगाएंगे। अब है देखो AND और AND को हम एंड पढ़ लेंगे। एंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? और होती है। जैसे आपने कहा 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब है SO और इसको बच्चों हम सो पढ़ते हैं। सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? इसलिए। जैसे आपने किसी से बोला कि वर्क हार्ड सो दैट यू कैन पास, कठिन परिश्रम करिए जिससे कि आप पास हो जाएं। और देखिए बच्चों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें, या फिर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगी और आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अब है देखिए DO और DO को हम पढ़ेंगे डू। डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। जैसे आपसे किसी ने बोला कि डू दिस वर्क, यह काम करिए। इसके बाद है DID और इसको हम पढ़ते हैं डिड। और डिड की हिंदी मीनिंग होती है किया। और देखिए डिड का यूज हमेशा ही हम करते हैं जब हम पास्ट की बात करते हैं। जैसे ही डिड दिस वर्क, उसने यह काम किया।
या ही डिड इट, उसने यह किया। इसके बाद है DONE और इसको हमें बच्चों डोने नहीं डन पढ़ना होता है। मैंने इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स बताए हैं उसमें आपको ये वाला रूल बताया है। तो इसे हमें कैसे पढ़ना है, डन। यहाँ पे जो ओ की साउंड निकल रही है वो आ से निकल रही है, तो इसे हम पढ़ेंगे डन। और डन मीन्स होता है कर चुका है या कर चुका था, यानी कि कर चुका होता है। जैसे ही हैज़ डन दिस वर्क, वह यह काम कर चुका है। ही हैज़ ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है। अब है BE, और BE को बच्चों हम बी पढ़ते हैं। बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। जब किसी काम के होने की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम बी का यूज करते हैं। जैसे बी केयरफुल, सावधान रहिए। इसके बाद है FOR, और इसको हम पढ़ेंगे फॉर। और फॉर मीन्स होता है के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई गिफ्ट दी, मिठाई दी, तो आपने बोला इट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, यह केवल लड़कियों के लिए। या फिर इट इज़ ओनली फॉर बॉयज़, ये केवल लड़कों के लिए है। अब है बी बाई, और इसे हम पढ़ेंगे बाई। और बाई की हिंदी मीनिंग होती है से या फिर द्वारा। आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल बस से जाता हूँ। या आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं स्कूल पैदल जाता हूँ। अब है HAS, और इसको बच्चों हम हैज़ पढ़ते हैं। और हैज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हैज़ मीन्स रखना भी होती है और चुका है भी होता है। जैसे सी हैज़ ए पियानो, उसके पास एक पियानो है। या फिर सी हैज़ डांस्ड, वह नाच चुकी है। अब है HAD, और इसको बच्चों हम पढ़ेंगे हैड। और हेड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हेड मीन्स भी रखना भी होता है बच्चों, कर चुका था भी होता है। यानी कि हेड का ही हम यूज करते हैं जब हम पास्ट की बात करते हैं। जैसे आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। अगर मैंने आपको बताया कि आई हैड ए कार, तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास कार थी लेकिन अब नहीं है। और बच्चों एक बात को हम कई तरीके से कह सकते हैं, किसी भी तरीके से कह सकते हैं, लेकिन उससे हमें जब रूल पता होगा कि हम इसको किस तरीके से कह सकते हैं तो हम उसके कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक या दो ही एग्जांपल दे पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा समझाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब है HAVE, और इसे हम हैव पढ़ते हैं। और हैव की हिंदी मीनिंग भी होती है रखना या फिर कर चुका है। दे हैव काउज, उनके पास गायें हैं। WILL है, तो इसको बच्चों हम विल पढ़ते हैं। और विल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, गा, गी या फिर गे। यानी कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा रहेगा, गा, गी या फिर गे लगा रहेगा। तो वहाँ पे हमें किसका यूज करना है, विल का करना है। और जब गा, गी, गे लगा है तो आप समझ जाइए कि इसका यूज हम करते हैं जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। जैसे इट विल रेन, बारिश हो सकेगी। अब बारिश होगी, इट विल रेन यानी कि बारिश होगी। या फिर ही विल कम, वह आएगा। NAME है, तो देखो बच्चों इसके हम पढ़ेंगे नेम। और नेम मीन्स क्या होता है, नाम होता है। जैसे माई नेम इज मृदुला, मेरा नाम मृदुला है। अब है देखिए GO, और देखो बच्चों GO को हम क्या पढ़ते हैं, इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है और इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब है COME, और इसे हम पढ़ेंगे कम। अभी मैंने आपको DONE में जो बताया था रूल, वही रूल यहाँ पे भी है। COME में भी वही पैटर्न है, इसीलिए इसे हम कम पढ़ते हैं, केम नहीं, को में नहीं पढ़ते हैं। कम मीन्स होता है आना। जैसे आप कहीं जाते हैं, आप पूछते हैं मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। अब है TO, और इसको बच्चों हम टू पढ़ेंगे।
और टू की हिंदी मीनिंग होती है से। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। यानी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम टू का यूज करते हैं। अब है ओ एफ और इसे हम पढ़ेंगे ऑफ। ऑफ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? का, की या फिर के। इसके बाद है ओ एन और इसको हम ऑन पढ़ेंगे। और ऑन मीन्स क्या होता है? पर या फिर ऊपर। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी किताबें मेज पर हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड बच्चों UNDER और इसको हम पढ़ेंगे अंडर। अंडर मीन्स होता है नीचे। जैसे माई स्लीपर्स आर अंडर द बेड, मेरी चप्पलें बेड के नीचे हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर यदि नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।